जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म की तरफ से, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 10 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 10 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और आज से जो है ना टेलीग्राम चलना पहले जैसा स्टार्ट हो गया है, तो जितना भी क्लास करवाया गया है सभी का क्वेश्चन और आपका डिस्कशन पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो जितना भी क्लास करवाया गया इसके पहले सारा का क्वेश्चन और सॉल्यूशन पीडीएफ आपको सारा डाल दिया जाएगा। और अभी जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पूरा 100 क्वेश्चन का जो है ना वहाँ पे आपका पीडीएफ दे दिया गया है, तो आप सभी लोग बना लीजिए। पहले जब क्लास आए तो सभी लोग क्लास देख करके जो है ना आंसर मिला लीजिए, और सभी लोग मैथ को भी जो है ना हल कर लीजिए, ताकि आपका कुछ देर बाद जो है ना आपका सोल्यूशन के साथ आपका सारा डाल दिया है। अभी क्वेश्चन आपको डाल दिया गया है ताकि सभी लोग जो है ना पहले बना लीजिए। तो जितने भी लोग ऑपरेटर का जिनका एग्जाम है 28 जून का, सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये जो बुक है ना पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपका 100% जो है ना, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपका बेहतरीन हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो है ना बेहतर जाएगा। तो सभी लोग ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपका पहले जितना भी मैसेज कर रहे थे कि हाँ इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको सारा पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। आप सभी लोग जो सेट बनाए हैं, आप लोग को सेट दिया गया है, तो आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया। और क्लास देखने के बाद जब क्लास खत्म हो जाएगा तो सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करने के बाद सभी लोग कॉमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को में कौन सी घटना भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो है ना घटित हुआ, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना भारतीय इतिहास में जो है ना सबसे पहले घटित हुआ, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, पिट्स इंडिया एक्ट होगा। तो याद रखिएगा ना कि पिट्स इंडिया एक्ट जो घटना है ना भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो है ना घटित हुआ था। और याद रखिए कि पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। और अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ना राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च संस्था थी। और इस एक्ट के द्वारा जो है ना इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के से एक सदस्य को जो है ना घटा दिया गया था। और 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रमुख जो प्रावधान है ना कौन कौन है, तो याद रखिएगा ना कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। और बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन जो है ना कर दिया गया था। तो ये सारा जो है ना आपको हम सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अमृतसर की संधि 1809 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि जो है ना किसके बीच हुआ था, बताइए। कह रहा है कि अमृतसर की संधि 1809 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिनिधि जो है ना किसके बीच हुआ था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा चार्ल्स मेडकॉफ। क्या होगा, तो चार्ल्स जो है ना मेडकॉफ होगा। तो अमृतसर की संधि 1809 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मेडकॉफ के जो है ना बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से दक्कन में मराठों के खिलाफ अभियान का प्रबंध किया, जिन्होंने गुरीला युद्ध जो है ना शुरू किया था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा औरंगजेब। क्या होगा, तो औरंगजेब होगा। तो मुगल सम्राट औरंगजेब के व्यक्तिगत रूप से दक्कन में मराठों के खिलाफ अभियान का प्रबंधन किया, जिन्होंने गुरीला युद्ध जो है ना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में जो है ना भाग लिया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा 1893 जो है ना इसमें में लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का जो है ना नेतृत्व किया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना जो है ना किस वर्ष की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की थी, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 1916 में। कब किए थे, 1916 में। नेक्स्ट आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन का प्रावधान जो है ना करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के गठन का प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद है, बताइए।
तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। अनुच्छेद कितना है? तो आपका 79 है। क्या है अनुच्छेद? आपका 79 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का कि प्रधानमंत्री जो है ना किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, राष्ट्रपति। क्या होगा? तो राष्ट्रपति होगा। तो प्रधानमंत्री जो है ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर जो है ना बने रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कभी भी जो है ना बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत जो है ना खो देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में आमतौर पर सरकार का मुखिया जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संसदीय प्रणाली में आमतौर पर जो है ना सरकार का मुखिया किसे कहा जाता है? बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, प्रधानमंत्री को। किसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री को जो है ना कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से जो है ना किस वर्ष हुई थी? बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसका उद्घाटन जो है ना 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति ये राष्ट्र का जो है ना प्रतीक है? बताइए। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति जो है ना राष्ट्र का प्रतीक है? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति जो है ना क्या है? तो राष्ट्र का प्रतीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में स्थित है? बताइए। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या है? ये होगा राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में जो है ना टोटल कितना अभ्यारण्य है? तो आपका 5 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन? आपका रणथंभौर बोलेगा तो राजस्थान में है, केवलादेव बोलेगा तो राजस्थान में है, सरिस्का बोलेगा तो राजस्थान में है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान बोलेगा तो आपका राजस्थान में है, और मुकुंदरा हिल्स बोलेगा तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका राजस्थान में ही है, ठीक है। ये सारा जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए जो है जाना जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए जो है ना जाना जाता है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, पुआ घाटी। क्या होगा? पुआ घाटी होगा। नेक्स्ट है करा कि थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति जो है ना पाई जाती है? बताइए। थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति जो है ना पाई जाती है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, मरुद्भिद जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का है कि भारत के भौगोलिक विभाजनों के संदर्भ में उत्तरी सरकार जो है ना क्या है? बताइए। भारत के भौगोलिक विभाजनों के संदर्भ में उत्तरी सरकार क्या है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, तटीय मैदान है। क्या है? तो तटीय मैदान है। तो भारत के भौगोलिक विभाजनों के संदर्भ में उत्तरी सरकार जो है ना तटीय मैदान है। क्या है? उत्तरी सरकार क्या है? तटीय मैदान है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्तरी सरकार तक जो है ना तरफ उत्कल तट या कलिंग तट जो है ना कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का है कि जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र जो है उत्पादक है? बताइए। जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, नीलम का है। किसका है? तो आपका नीलम का है। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए। क्या कहते हैं? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आधार दर कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार दर कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है ना क्या है? बताइए। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य बोलेगा तो क्या है? आपका जो है विनिमय का माध्यम है और क्या है? मूल्य का मापक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कह रहा है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश जो है ना कौन सा है? बताइए। सार्क का सबसे नया सदस्य देश जो है ना कौन सा है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अफगानिस्तान है। क्या है? तो अफगानिस्तान है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि अफगानिस्तान जो है ना आपका अफगानिस्तान को सदस्यता जो है ना सार्क शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से जो है ना प्रदान किया गया था। तो सार्क का सबसे नया सदस्य देश बोलेगा तो कौन सा? आपका अफगानिस्तान है। और अगर बात करें कि सार्क का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो सार्क का जो स्थापना हुआ था ना आपका 8
8 दिसंबर जो है ना आपका 1985 को, कब हुआ था? 1985 को जो है ना सार्क का स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय पूछेगा ना तो कहाँ है? काठमांडू में है। और इसके संस्थापक सदस्य देश जो है ना कौन कौन है? तो याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और क्या है? तो मालदीव है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, जिनेवा में। कहाँ है? तो जिनेवा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जो है ना आपका संघाई चीन में है। कहाँ है? तो आपका संघाई चीन में है। अगर बात करें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो स्थापना हुआ था 15 जुलाई 2014 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का रहा है कि 26 फरवरी 2026 को किस देश की संसद द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से जो है ना सम्मानित किया गया? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इजराइल। क्या होगा? इजराइल होगा। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? बताइए। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, शेगांव, महाराष्ट्र में किया गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि फरवरी 2026 को AI4 एग्री समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि फरवरी 2026 को अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2026 को अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, अदीस अबाबा, इथोपिया में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान PM मोदी द्वारा प्रस्तुत मानव विजन एम का जो अर्थ है ना क्या है? बताइए। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान PM मोदी द्वारा प्रस्तुत मानव विजन में एम का जो है ना क्या अर्थ है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, नैतिक प्रणालियाँ है। क्या है? तो नैतिक प्रणालियाँ है। चलिए आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से आपका देखिए आपका 25 क्वेश्चन फेस का रहेगा। और आगे आपका 51 नंबर क्वेश्चन से जो है ना 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहेगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि एक ठोस गोले और एक खोखले गोले का द्रव्यमान और त्रिज्या समान है और इनके व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण जो है ना किसका अधिक होगा? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, खोखले गोले का जो है ना क्या होगा? तो अधिक होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि यदि किसी गैस का आयतन अचानक जो है ना आधा कर दिया जाए तो उसके तापमान पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। कह रहा है यदि किसी गैस का आयतन अचानक आधा कर दिया जाए तो उसके तापमान पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तापमान जो है ना बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि पृष्ठ तनाव का गुण तापमान बढ़ने पर क्या होता है? बताइए। पृष्ठ तनाव का गुण तापमान बढ़ने पर क्या होता है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हुआ, घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि सुनेवा नियम, सुनेवा जो है ना जीरोथ लॉ तापीय साम्य को बताता है तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसे संरक्षित करता है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, ऊर्जा को। किसको करता है? ऊर्जा को। तो ऊष्मागतिकी की सुनेवा नियम तापीय साम्य को बताता है, लेकिन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ जो है एनर्जी के सिद्धांत को क्या करता है? स्पष्ट करता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है कि प्रकाश का व्यक्तिकरण इंटरफेरेंस घटना में ऊर्जा का क्या होता है? बताइए। कह रहा है कि प्रकाश की व्यक्तिकरण मतलब इंटरफेरेंस घटना में ऊर्जा का क्या होता है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, ऊर्जा का केवल पुनर्वितरण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर एक विद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक अनुभव जो करता है ना क्या करता है? बताइए। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर एक विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। क्या? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, केवल एक बल आघूर्ण होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का रहा है कि अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है ना आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप की कोटि होती है। क्या होता है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, एक ई क्या होगा? वी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का जो है ना पालन करता है? बताइए। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऊर्जा का। किसका करता है? ऊर्जा का। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत का जो है ना पालन करता है। और लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह
उस कारण का विरोध करती है जिसमें जो है ना वह उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है, खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता जो है ना बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, बताइए। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का है, डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण से संबंध तरंगदैर्घ्य किनके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। उपरोक्त में सभी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान का भी होता है, वेग का भी होता है और आपका संवेग मतलब मोमेंटम का भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार तरंगदैर्घ्य, द्रव्यमान, वेग और संवेग तीनों के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य जो है ना क्या है, बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में जो है ना मंदक का कार्य क्या है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, न्यूट्रॉन की गति को जो है ना धीमा करना। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर क्या होता है, क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर क्या होता है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लौ चुंबकीय पदार्थ जो है ना अनुचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 38 का रहा है कि 3 MUF और 6 MUF के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य जो है धारिता जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो सी होगा। कितना होगा, 2 म्यू जो है ना आपका F होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि हीरे के चमकने का मुख्य कारण जो है ना क्या है, बताइए। हीरे के चमकने का जो मुख्य कारण है ना क्या है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, पूर्ण आंतरिक क्या है, तो परावर्तन है। क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि यदि किसी एमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, बताइए। यदि किसी एमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वह जल सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ जो है ना कौन सा है, सौर सेल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, सिलिकॉन है। नेक्स्ट है करा कि वायु में एक बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति जो है ना व्यवहार करता है, बताइए। करा कि वायु में एक बुलबुला जो है ना किस प्रकार के लेंस की भांति का व्यवहार करता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अवतल लेंस। क्या होगा, तो अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि विस्थापन धारा मतलब डिस्प्लेसमेंट करेंट कहाँ उत्पन्न होती है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है रिक्त स्थानों में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि रडार में किन तरंगों का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। रडार में जो है ना किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, सूक्ष्म तरंगे का जो है ना उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि रेडियोधर्मी क्षय के दौरान कौन सी किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, बताइए। रेडियोधर्मी क्षय के दौरान कौन सी किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सेवा गामा किरणें। क्या है, तो गामा किरणें हैं। नेक्स्ट है करा क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान जो है ना हमेशा क्या होता है, बताइए। गुरुत्वीय विभव का जो मान होता है हमेशा क्या होता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है करा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किसके लिए, बताइए। ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है ना किसके लिए किया जाता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल AC वोल्टेज बदलने के लिए। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के बीच कालांतर मतलब फेज डिफरेंस होता है। क्या होता है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि पास्कल का नियम जो है ना किस पर लागू होता है, बताइए। पास्कल का जो नियम है ना, पास्कल लॉ जो है किस पर लागू होता है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया हो, बताइए। पास्कल का नियम जो है ना किस पर लागू होता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बंद पात्र में रखे स्थिर द्रवों पर जो है लागू होता है। तो पास्कल का नियम किसी बंद पात्र में रखे स्थिर द्रवों पर जो है लागू होता है। और याद रखिए नियम के अनुसार एक बंद द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में क्या है, समान रूप से जो है ना प्रसारित होता है। ठीक है, और यह दाब द्रव के उन सभी हिस्सों और पात्र की दीवारों पर बिना किसी कमी के जो है ना पहुंचता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी त्रिज्या के साथ कैसे बदलता है, बताइए। कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध उसकी त्रिज्या के साथ कैसे बदलता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, R समानुपाती क्या 1/r² होगा।
आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से आपका 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है किसी कक्षक मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता शून्य होने वाले स्थान का नोड कहते हैं। 3p कक्षक में कुल कितने रेडियल नोड जो है ना आपका होंगे बताइए। कह रहा है किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता शून्य होने वाले स्थान को नोड कहते हैं, तो 3p कक्षक में कुल कितने रेडियल नोड जो है ना होंगे। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितना होगा, तो आपका 1 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है NH3 मतलब अमोनिया का क्वथनांक जो है ना pH3 फॉस्फिन से अधिक होता है, इसका मुख्य कारण जो है ना क्या है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। NH3 में अंतर आणविक हाइड्रोजन का जो है ना अबंध पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि उष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एक विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम के लिए स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में जो है हमेशा बढ़ता है, क्या बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा परमाणु की कुल जो है ना एनट्रॉपी, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का है 0.1 MnCH3COONA, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन की प्रकृति जो है ना कैसी होगी। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा क्षारीय होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आबंध कोण सबसे कम है बताइए। निम्नलिखित में से किसका जो आबंध कोण है ना सबसे कम है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना डी होगा H2S का। किसका है, तो H2S का है। तो H2S का जो आबंध कोण है ना क्या है, तो सबसे कम है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का है अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण समूह 14 के भारी तत्वों जैसे पीवी की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होती है बताइए, अधिक स्थिर होता है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा +2। किसका होगा, +2 का, ठीक है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण समूह 14 के भारी तत्वों की +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थिर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं बताइए। स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है ना क्या होते हैं। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, जो एक निश्चित तापमान पर बिना संगठन के बदले उबलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग दोगुना हो जाता है, इसका कारण जो है ना क्या है बताइए। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग जो है ना कितना लगभग दोगुना हो जाता है, इसका कारण क्या है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा प्रभावित टक्करों की संख्या जो है ना बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि वैद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइड कणों के किस गुण का जो है ना पता लगाया जाता है बताइए। वैद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइडल कणों के किस गुण का जो है ना पता लगाया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा कोलाइडल कणों का आवेश का जो है ना पता लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक रंगीन आयन जो है ना क्यों बनाते हैं बताइए। संक्रमण तत्व जो है ना डी ब्लॉक रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा डी मतलब स्मॉल डी में क्या है मतलब आपका डी संक्रमण के कारण जो है ना बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व डी संक्रमण के कारण रंगीन आयन जो है ना बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि संकुल CONH3 के होल मतलब क्या आपका 5 दिया हुआ है Cl को जल में घोलने पर कितने आयन जो है ना प्राप्त होंगे। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितने आयन प्राप्त होंगे, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशीय समावयता प्रदर्शित करेगा बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2 क्लोरोब्यूटेन, क्या होगा 2 क्लोरोब्यूटेन होगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए सबसे उपयुक्त जो है ना अभिक्रमक कौन सा है बताइए। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए सबसे उपयुक्त अभिक्रमक जो है ना कौन सा है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा टोलेन अभिक्रमक है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है एनिलीन मतलब किसका सूत्र क्या है C6H5NH2 एलिफेंटीन, इसका सूत्र क्या है आपका CH3NH2 मतलब एनिलीन का सूत्र बोलेगा तो C6H5NH2 और एलिफेंटीन एमीन का बोलेगा तो CH3NH2 की तुलना में कम क्षारीय क्यों है बताइए क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा नाइट्रोजन के लोन पेयर का बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद मतलब जो है ना रेजोनेंस के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि पेप्टाइड आबंध द्वारा कौन से अणु जुड़कर जो है ना प्रोटीन बनाते हैं। पेप्टाइड आबंध द्वारा कौन से अणु जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी हो जाएगा, अल्फा अमीनो अम्ल बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है कि शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में कैथोड के रूप में जो है ना किसका उपयोग किया जाता है बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है ग्रेफाइट मतलब कार्बन की छड़ का जो है ना उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करें किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या जो है ना समान होती है। किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या समान होती है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, प्रोटॉन की संख्या समान होता है। नेक्स्ट है करें क्लोरोबेंजीन में CCl बंद एथिल क्लोराइड के CCl बंद की तुलना में छोटा और मजबूत क्यों होता है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा संकरण में sp² और क्या होगा अनुनाद के कारण। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है ना पॉलीसेकेराइड है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा सेलुलोज। क्या होगा, सेलुलोज होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT में R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान किस पर निर्भर करता है बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, मापन की इकाइयों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कह रहा है हैलोजन अम्लों की अम्लीय शक्ति का सही बढ़ता क्रम जो है ना क्या है बताइए। हैलोजन अम्लों की अम्लीय शक्ति का सही बढ़ता क्रम क्या है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा HF HCl HBr और क्या होगा HI होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है कि फिनोल का जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है बताइए। फिनोल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करने पर जो है ना क्या बनता है बताइए, क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा बेंजीन। क्या बनता है, तो आपका बेंजीन बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा CFC। क्या है, तो CFC है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नर्नस्ट समीकरण का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है बताइए। नर्नस्ट समीकरण का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा किसी भी सांता पर सेल विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कह रहा है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया का जो है उदाहरण है बताइए। कह रहा है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा SN² की अभिक्रिया क्या है उदाहरण है। और आगे देखिए आपका 76 नंबर क्वेश्चन से जो देखिए आपका जो है ना मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका PDF जो है ना आपको क्वेश्चन पहले ही 100 क्वेश्चन का आपको PDF आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, तो आप सभी लोग बना लिए होंगे। बाकी इसका सोल्यूशन PDF आपको मैथ का सोल्यूशन और पूरा GK GS का जो भी जितना क्लास करवाया गया सभी का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है राहुल श्री ग्रुप को, उसको लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और कॉमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो जहाँ से आपको लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते कहीं से भी। ठीक है, बाकी इसका मैथ का सोल्यूशन जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसमें आपका जो है ना 9 सेट और बच गया, जितना जल्दी हो उसको ख़त्म कर देंगे, ताकि आप लोग का जो है 1-2 दिन खत्म भी हो जाएगा। तो आप लोग 1-2 दिन का समय मिलेगा तो उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्लास कैसा लगा सभी लोग जरूर बताइएगा। आप लोग का कितना मार्क्स आया सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।